हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र नाथ आपका फास्ट ट्रैक फार्मेसी में स्वागत करता हूं। आज मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमारे जो आज के टॉपिक्स होंगे जो क्लियर करना है, वो पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और दूसरा टॉपिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप। थर्ड टॉपिक हमारा होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स, किन किन ऑब्जेक्टिव पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री काम करता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये बताया गया है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर केमिकल स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, एनालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड प्योरिटी स्टैंडर्ड। मतलब कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं और ड्रग की स्टडी के साथ साथ उसके सिंथेसिस, उनके केमिकल स्ट्रक्चर, एनालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड प्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज करके हम ड्रग्स को प्रिपेयर करें, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किस अमाउंट में, किस प्योरिटी के साथ उसको ऐड करें कि हमें एक राइट ड्रग्स और राइट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो पाए, मिल पाए हमें। ये इसका यूज़ खास करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है जो ड्रग को प्रिपेयर करने का काम करती है। दूसरा टॉपिक आता है स्कोप। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। तो पहला हमारा सब पॉइंट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्कोप में ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन, दिख रहा होगा, ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन, अंडरस्टैंडिंग हाउ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड अफेक्ट इट्स एक्टिविटी। सार, सार मीन्स, सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इस डिफिनेशन में बात करें ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन में, तो नए नए ड्रग को डिज़ाइन कैसे करते हैं उसमें हेल्प मिलती है, उनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ रिलेशंस में कि कैसे कैसे ड्रग को प्रिपेयर करना है, डिज़ाइन करना है और उसको ड्रग को डिस्कवर करना है, उन सभी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हेल्प ली जाती है। यही हमारा दूसरा सब पॉइंट आता है। इसी का दूसरा स्कोप आता है ड्रग सिंथेसिस। ड्रग सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि ड्रग्स में किस किस केमिकल को ऐड किया गया है, ऐड किया जाता है और ड्रग्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो ड्रग सिंथेसिस में लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड इंटरमीडिएट मीन्स कि लेबोरेटरी में ड्रग बनाने में, हम पास जो लेबोरेटरी होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उसमें ड्रग को कैसे बनाया जाए और कैसे उसको प्रिपेयर करके तैयार की जाए। स्कोप में हमारा थर्ड पॉइंट सब पॉइंट आता है एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, ये अदर कंट्रीज में अलग अलग फार्माकोपियाज जैसे रिटन किया गया है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, या फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया। इन सब में लिखा गया है इंश्योरिंग ड्रग मीट स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, पोटेंसी एंड सेफ्टी एज पर फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ड्रग को कैसे उनकी पोटेंसी, उनकी प्योरिटी और उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, इन सब के बारे में फार्माकोपिया में लिखा गया है। सेकेंड हमारा सब पॉइंट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब इसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी किया जाता है। देखते हैं, यूज़ ऑफ केमिकल इंस्ट्रूमेंटल एंड बायोलॉजिकल मेथड टू टेस्ट ड्रग। ड्रग की टेस्टिंग की जाती है, ड्रग की टेस्टिंग करने में भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। और साथ में केमिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल्स है तो सिंपल सी बात है केमिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा ही होगा, और केमिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके और साथ में कुछ बायोलॉजिकल मेथड का भी यूज़ करके हम लोग ड्रग की टेस्टिंग करते हैं कि ड्रग की इम्प्योरिटी क्या है, उनकी पोटेंसी क्या है, इन सब चीज़ के बारे में एनालिसिस करते हैं। हमारा फिफ्थ सब पॉइंट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सबसे मेन स्कोप होता है। इसमें हम ड्रग का जो केमिकल नेचर होता है वो हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में ये स्टडी कराता है। इसमें वही लिखा है, स्टडिंग हाउ केमिकल नेचर अफेक्ट्स ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ड्रग का जो केमिकल नेचर है वो हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब करते हैं होता है, उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे पूरे बॉडी में, फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा हमारे बॉडी में, एंड देन हमारी बॉडी से कैसे वो एक्सक्रीट करेगा। इन सभी को समझाने में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमारा सब पॉइंट आता है 6 और लास्ट, ये हमारा स्कोप का लास्ट होगा टॉपिक। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे हमको एग्ज़ाम में लिखना है स्कोप के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया या मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उसमें भी आप कैसे स्कोप को शॉर्ट में लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर उसमें मिलेगा। लास्ट हमारा है रेगुलेटरी एंड फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। फार्माकोपिया से बना है फार्माकोपियर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या है, ड्रग की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसकी स्पेसिफिकेशन की नॉलेज कराता है ये। अब देखिए एग्जाम में आपको कैसे लिखना है शॉर्ट में और पूरा मार्क्स आपको उसमें मिल जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक फ्लो चार्ट के थ्रू, आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जो मैंने अभी तक पढ़ाया आप लोगों को उसी को मैंने फ्लो चार्ट में उसको ड्राइव कर दिया है। देखिए वही है ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ड्रग सिंथेसिस, ड्रग एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी एंड फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आप ऐसे भी बना के चले आते हैं, इसको डिफाइन नहीं करते हैं, इतना भी लिख देते हैं, तो आपको गारंटी मैं देता हूँ कि पूरा आपको ये नंबर्स में मिलेगा। साथ में अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब किस किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज होते हैं सब। तो पहले हम यूज किससे करते हैं, टू गेन नॉलेज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब ड्रग की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनको समझाना और उनका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उन सबको देखना। ये सब किस में हम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के थ्रू हम पता कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी है और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कैसे एक्ट कर रही है। एंड दूसरा पॉइंट हमारा आता है टू डेवलप स्किल फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल की स्किल्स को डेवलप करना और रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होता है उनके लिए उनकी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। साथ में आपने देखा होगा क्वालिटी कंट्रोल अधिकतर कौन लोग करते हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, उनका काम होता है क्वालिटी कंट्रोल करना, ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करना कि कैसे ड्रग और कैसे किस तरह इसको प्रिपेयर की गई है, राइट अमाउंट में रॉ मटेरियल्स कैसे यूज किए गए हैं, वो सही है या गलत है, इन सब की जो इंश्योरिटी करते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारा थर्ड पॉइंट आता है टू इंश्योर ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी थ्रू केमिकल एवोल्यूशन। मतलब ड्रग की जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, वैसे ड्रग की जो सेफ्टी है एंड एफिकेसी है उसको इंश्योर करना, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर, टू स्टैंडर्ड एनालिटिकल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एसे ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या होता है कि ड्रग का जो आइडेंटिफिकेशन एंड ऐसे उसको तैयार करने के लिए हम लोग एनालिटिकल मेथड को सीखते हैं कि कैसे हम ड्रग को प्रिपेयर करें, वो हमें सिखाया जाएगा किसमें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। और हमारा लास्ट आता है ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड हॉस्पिटल फार्मेसी वर्क। स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री हो गया, रिसर्च हो गया एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में के लिए प्रिपेयर किया जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। जैसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको इंडस्ट्रियल में जाना है तो उनको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज होने का मतलब क्या है कि ड्रग को प्रिपेयर करना, वो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से, केमिकल ड्रग से। केमिकल ड्रग कैसे हमको ऐड करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसा उसको एनालाइज करना है,
उसका एनालिसिस निकालना है पूरा। ये सब चीज़ें हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स, इसका एक शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको भी स्कोप का फ्लो चार्ट तैयार किया था, वैसे भी मैं इसका ऑब्जेक्टिव का भी फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूंगा। सेम टू सेम आप उसको एग्जाम में भी ऐसे ही सेम, जैसे मैं आपको फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूँ, उसको ही सेम वैसे ही लिख देना है, ताकि आपको फुल मार्क्स उसमें मिल पाए। आपको इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पास। समझने के लिए आपको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए, दोनों और हिंदी और इंग्लिश आपको पूरी नोट्स बाइलिंगुअल ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आप कि ऑब्जेक्टिव को आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं। एग्जाम में लिखने को आया तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी पहले पढ़ा था एज अ डिफाइन करके, स्टडी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। ड्रग की यहाँ पे स्टडी करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरा, परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन एंड ऐसे तैयार करना और उनको आइडेंटिफाई करना। लर्न सिंथेसिस एंड प्यूरिफिकेशन, ड्रग की प्यूरिफिकेशन और उसको कैसे सिंथेसाइज किया जाए उसके बारे में। इंश्योर सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ ड्रग, ड्रग की इफिकेसी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल को कंडक्ट करने के लिए। अंडरस्टैंड सार, सार मीन्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये होता है इसका फुल फॉर्म सार का। तो उसको समझाने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। हम इसी के अंडर में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर में इन सबको पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग को। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। ये हमारा था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। अभी इसके आगे जो टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जैसे आपको हमने पहले बता चुका है कि उसका सॉल्यूशन आपके लिए आपका एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप बस उसको कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय